ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। इतना ही सुखी होने का मार्ग है, सर्व दुखों से मुक्त होने का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है। जब आप शरीर का एहसास करते हैं तो किसी भाग में वेदना होती है, किसी भाग में वेदना नहीं होती है। आप किसी भी एक भाग पर नहीं रुक पाते हैं। वेदना हो तो वहाँ भी आप स्थिर नहीं रह पाते हैं। अन्य स्थान पर योग चला जाता है जहाँ वेदना नहीं है। तो आप वेदना नहीं है उस स्थिति को भोग कर भी आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। अंतर में रहते हैं तो सदा ही वेदना भोगनी पड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि वेदना के स्थल पर भी वृत्ति स्थिर नहीं होती है। सहजी वृत्ति अन्य स्थान पर भी जाती है, उपयोग चंचल रहता है। जब अन्य स्थान पर उपयोग होता है तो आपको अनुपम शांति मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है और वही मुक्ति का कारण होता है। उसी से आप फिर अपने सन्मुख होते हैं। और बहिर्मुखता में जो आकुलता होती है उसको आप पहचान लेते हैं। आपको यह निर्धार हो जाता है कि बहिर्मुखता में निश्चित ही आकुलता होती है, राग द्वेष के परिणाम होते हैं, अशांति होती है। इससे बेहतर यही है कि हम बाहर देखना बंद करें और अपने शरीर का एहसास करें, भले ही शरीर में वेदना ही किसी भाग में क्यों न हो, क्योंकि वेदना तो स्थायी भी नहीं रहती है और वेदना के स्तर पर भी निरंतर वृत्ति नहीं रहती है। सहज अंतर में विचरण होता है और अपने सर्व भागों में वेदना नहीं होती है। इतने भाग वेदना मुक्त भी होते हैं, कारण कि संपूर्ण शरीर में एक सा पुद्गल नहीं है। हर भाग में अलग अलग परमाणु हैं, उनकी अलग अलग अवस्था है। सर्वत्र हमको एक सा संवेदन संसार अवस्था में कदापि नहीं हो सकता है। मूर्त शरीर के बंधन के मिटने के बाद ही सर्वांग में एक जैसा संवेदन होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के संवेदन होने का कारण नहीं है। किन्हीं भागों में आपको सुखद अनुभूति होती है जो कि अनुपम है, बाहर नहीं मिलती है, परलक्ष्य में नहीं मिलती है। तो स्वलक्ष्य में आने से जो अनुपम शांति होती है उसी से सारा मोक्ष मार्ग आपके ज्ञान में आ जाता है कि मुझे अंतर में ही रहना है। सर्व दुख बहिर्मुखता से होते हैं, संसार बहिर्मुखता से खड़ा होता है, बाहर मूर्त पदार्थों को विषय करने से ही होता है। भीतर भी नाना प्रकार के पुद्गल का संबंध होने से कई स्थानों पर वेदना होती है, तो दुख का कारण तो एक पुद्गल ही रहा। हमारा स्वरूप किंचित भी दुख का कारण नहीं है। उसको लक्ष्य में लिया जाए तो हमको सुख ही होना है। कदाचित वेदना भी हो तो वेदना के स्तर पर भी वृत्ति निरंतर नहीं रहती है, सुख के स्तर पर भी वृत्ति सदैव आती है, बशर्ते कि हम ये निर्णय हमको हो जाए कि बहिर्मुखता में तो घोर संसार है, घोर दुख है, इसका कोई पारावार नहीं है। अंतर में रहें तो जैसे मानो सारा संसार ही समाप्त होने वाला है, परमात्मा दशा मिलने वाली है। ये भली प्रकार निर्धार हो जाता है तो सहजी वृत्ति अपने अनुभव रूप रहती है, फिर किसी पर का आश्रय नहीं होता है, न संसारी प्राणियों का, न पुद्गल का, न देव शास्त्र गुरु का ही आपका आप ही आलम्बन करता है, अपने आलम्बन से जीता है, स्वाधीनता से जीता है, जहाँ किसी की रोक टोक नहीं है।
बाहर में तो रोक टोक हुए बिना रहती ही नहीं है। बाहर में तो कोई न कोई प्रतिकूल प्रसंग बनता ही है। भीतर है वो तो कदाचित वेदनी कर्म के उदय से वेदना हो, अन्यथा तो सर्वांग में उत्तम सुख ही मिलता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। अपने आश्रय से हमने दुखों से निवृत्त हो जाना है और अपने उत्तम सुख को पा लेना है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का उपदेश तो अत्यंत संक्षिप्त ही होता है और बाहर में तो ज्ञान का कोई पार ही नहीं है। जहाँ विकल्प है, रागादिक दोष है, नाना प्रकार की गतियों में जन्म मरण है, अत्यंत भयावह स्थिति है। हीन योनियाएं बहुत दिखाई पड़ती हैं, इतनी वनस्पति दिखाई पड़ती है उसकी कोई था नहीं है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव 4 इंद्रिय जीव भी अथाह दिखाई पड़ते हैं, त्रियंश भी पशु पक्षी भी अथाह दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य जो थोड़े हैं वो भी बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। कितने देशों में कितने मनुष्य हैं, कोई पार दिखाई नहीं पड़ता। हम अकेले ही सुख स्वभावी हैं। जगत की ओर देखने में तो आकुलता ही आकुलता है, वहाँ सुख का वास्तव में लेश भी नहीं है। जो सुख हम अपने सन्मुख कर पाते हैं, बहिर्मुखता में तो उसकी कणिका भी नहीं है। जाति भेद है, विषय सुख की जाति अलग है, वह तो एक सुख का भ्रम मात्र है। अपने सन्मुख होने जो सुख मिलता है उसकी जाति अलग है। सर्दी हो तो हीटर अच्छा लगता है, गर्मी हो तो एसी अच्छा लगता है। वहाँ तो कोई स्वभाव से मूर्त पदार्थ सुख देने में निमित्त होने वाला नहीं है। सब कुछ हमारे ही आश्रित है। हम स्वस्थ हों तो पदार्थ सुखद लगते हैं, हम अस्वस्थ हों तो वे पदार्थ दुखद लगते हैं। सब सुख हमारे आश्रित है। दुख हमारी बहिर्मुखता से है, सुख हमारी अंतर्मुखता से है। बाहर ज्ञान का कोई पार नहीं और दुखों का भी कोई पार नहीं। भीतर एकदम संक्षिप्तता है, निर्विकल्पता है, परम शांति है। जिस परमात्मा को सारा जगत पूजता है, हम अंतर में आकर वह परमात्मा हो जाने वाले हैं। जगत तो परमात्मा की मिथ्या कल्पना करता है, यथार्थ स्वरूप को जानता ही नहीं है, पर हम तो अंतर में आकर यथार्थ परमात्मा हो जाने वाले हैं। कल्पना के परमात्मा हम नहीं होते हैं, अपनी मूर्त का आश्रय करते हैं तो हम वास्तविक परमात्मा होते हैं, जो केवल सुख को भोगते हैं और कोई परिणाम उनको होता नहीं है। मूर्त जीव केवल सुख भोगता है। इंद्रियां नहीं है तो ज्ञान नहीं है, शरीर नहीं है तो मनुष्य काय का बल नहीं है, निद्रा नहीं है, आसन परिवर्तन नहीं है, ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं है, एक रूपता है, एक आनंद का भोग है। वह आनंद का भोग अपने से उपयुक्त होने रूप है, जगत से उपयुक्त नहीं होते हैं, केवल अपने सन्मुख रहकर आनंद को भोगते हैं। वह स्वसन्मुखता और आनंद एकार्थक है, दो नहीं है। एक समय में एक ही पर्याय होती है। आनंद स्वयं में उपयुक्त होने रूप है, इसको हम दर्शनोपयोग कह सकते हैं, शुद्धोपयोग कह सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख कह सकते हैं। एक ही परिणाम के अनेकों नाम हैं। तो प्रयोग करते हैं, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। वैसे तो हमको बहिर्मुखता का श्रद्धान मिट जाता है तो सहज ही अंतर्मुखता होती है। फिर कहीं भी अपना ध्यान जाता हो, जहाँ वेदना हो या विशेष सुख की स्थिति हो, वहाँ स्वतः ही ध्यान जाता है। योग पद्धति में हम यत्न पूर्वक अपने ध्यान को किसी स्थान पर लाते हैं, एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दोनों स्थितियां निर्दोष है, स्वतः ही परिणाम अंतर में विचरण करे या हम यत्न पूर्वक विचरण करें, बस हमको बहिर्मुखता परिदृढ़ता से लगाम लगानी होती है।
कोई विचार नहीं करना पड़ता है, कोई बोलना नहीं होता है, कुछ काय चेष्टा नहीं करनी होती, अपने सन्मुख रहते हैं स्वतः ही या यत्न पूर्वक, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। ललाट के भाग पर आइए। सैद्धांतिक चर्चा तो इसलिए हो जाती है कि अपने में स्थिति नहीं हो पाती है। तो अपने में स्थिति हो सके, उसका पूरा विज्ञान समझ आता हो, तो अंदर में वेदना हो कि आराम हो, हम अंतर में रहते हैं। सुख कम मिले ज़्यादा मिले, सुख नहीं सा मिले तो भी अंतर में रहते हैं, क्योंकि बाहर तो आकुलता ही आकुलता रहती है। अभी कमजोर अवस्था है तो कुछ बाह्य पदार्थों का आलम्बन लेना पड़ता है, कुछ इंद्रिय ज्ञान में रहना पड़ता है, पर वह सब कमजोर अवस्था की है। जैसे जैसे कमजोरी मिटती जाती है, त्यों फिर बहिर्मुख रहने की लाचारी नहीं रहती, सहज ही अंतर में स्थिति होती है। बहिर्मुखता का काल उत्तरोत्तर कम होता जाता है, अंतर्मुखता का काल उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, माने दुख कम होता जाता है, सुख बढ़ता जाता है। इसी क्रम में दुख पूरी तरह समाप्त होकर पूरा सुख हो जाता है। अब इसमें अधिक शास्त्राभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मार्ग शास्त्राभ्यास रूप नहीं है, मार्ग अनुभव रूप है। शास्त्राभ्यास में हम बहिर्मुख होते हैं, अनुभव में हम अंतर्मुख होते हैं। जहाँ बहिर्मुखता है तो वहाँ वास्तव में फैसला सही नहीं हो पाता है, फैसला तो अंदर में आकर ही सही होता है। कितनी चर्चा वार्ता कर लीजिए, कितना ही आगम कर लीजिए, कितना युक्ति का अवलंबन ले लीजिए, उस सब से मिथ्या ज्ञान कदापि नहीं मिट सकता है। मिथ्या ज्ञान को मिटाने की ताकत एक स्वानुभव में है, स्व संवेदन में है, अपने सन्मुख होने में है, जिसके लिए किसी के साथ की आवश्यकता भी नहीं होती है, इंद्रियों की कुशलता की आवश्यकता भी नहीं होती। हम बोल नहीं पाते हों, इंद्रियां काम नहीं कर पाती हो, शरीर निर्बल हो, तो भी हम अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख पा सकते हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा दशा को भी पा सकते हैं। ललाट भाग पर आइए। ये ऐसा मार्ग है जिसका दृढ़ श्रद्धान हो तो जीव न कुछ समय में परमात्मा हो जाता है। 2-3 भवों की गिनती नहीं है, जहाँ अनंत काल से संसार में रहे हैं और बहिर्मुख रहे तो अनंत काल संसार में नाना योनियों में परिवर्तन होगा, नाना गतियों में होगा, नाना प्रकार के दुख होंगे, उस सब से मुक्ति हो जाने वाली है। गुरु मध्य पर आइए। नेत्रों के भाग पर आइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र। जब हम शरीर की चर्चा करते हैं, अंगों की चर्चा करते हैं, उसको अपनी चर्चा मानना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान में जो मूर्त अंग उपांग दिखते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान को जरा लगाम दीजिए, उससे तो भारी संसार ही होने वाला है। इंद्रिय ज्ञान मूर्त अंगों को, मूर्त शरीर को दिखाता है, उसको दूर दूर रखना है। कानों के भाग पर आइए। जो जितना जल्दी अंतर में आने से होने वाली शांति को पहचान लेता है, तो वह उतना शीघ्र ही अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पद को पा लेता है। तो ठहरिए, अपने ही भाग में, अपने ही शरीर में शांति को होने दीजिए, तब तक होने दीजिए जब तक उसकी पहचान नहीं हो जाए। हाँ, आपको लगे कि हाँ, मुझे अपने विस्तार में, अपने सिर से पैरों तक विचरण करने में कुछ अनुपम शांति हो रही है। जब तक उस अनुपम शांति को आप नहीं पा लेते हैं,
तब तक आप ध्यान में स्थित नहीं हो सकते। बहिर्मुख ही रहते हैं, संसार ही दीर्घ होता है। आपको फिर अपने अंगों पर आना है। तब तक आना है जब तक कि उत्तम सुख का अनुभव आपको नहीं हो जाए। आपका अंतर हृदय ये बोले कि अहो, ये कोई अद्भुत शांति है, ये अद्भुत सुख है, अत्यंत निराकुल तो है ही, ये कोई अनुपम जाति का सुख है, इसमें कोई क्लेश नहीं है, कोई दुख नहीं है, अपूर्व अनुभूति है। बाह्य कान, दाया कान, और इसमें अपना ही प्रयत्न काम करता है। इस कार्य में किसी दूसरे का किंचित भी उपकार नहीं, संपूर्ण अपना पुरुषार्थ है और संपूर्ण उसका फल भी हम ही भोगते हैं। दूसरे का फिर विकल्प ही नहीं होता है, अपने में ही समा जाता है, पूर्ण सुख को पा लेता है, फिर अनंत काल पर का जानना ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, केवल सुख है। केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, परमात्मा को केवल सुख ही होता है, अन्य कोई परिणाम नहीं होता है, और वह सुख आत्म दर्शन से होता है। तो आत्म दर्शन ही सुख है। निद्रा में दर्शन को रोकने वाला कर्म खड़ा होता है, अपना अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे इंद्रिय ज्ञान में हमारा मुख पर की ओर होता है तो उपयोग अपनी ओर नहीं होता है। वही स्थिति वचन चेष्टा में होती है, काय चेष्टा में होती है। निद्रा में हो, जब दर्शनावरण कर्म का उदय हो, या हम स्वयं ही ज्ञानोपयोग में खड़े हो जाएं, मनोचन काय का बल का उपयोग करने लगे, तो फिर अपना अनुभव रुक जाता है, दूसरा कोई कारण नहीं। निद्रा का होना, मूर्छा का होना, इंद्रिय ज्ञान का होना, मन से विचार करना, स्मरण करना, बोलना और काय चेष्टा करना, इन सब में हम अपने स्वरूप के सन्मुख नहीं हो पाते हैं, तो फिर मार्ग नहीं बनता है। इन सब से कोई उत्तम स्वास्थ्य भी नहीं मिलता है, क्योंकि सुखी होने का वास्तव में वह उपाय नहीं है। हमें कर्म को जीतना है, तो कर्म को जीतना का एक ही उपाय है कि हम बहिर्मुखता को छोड़ें, अंतर्मुख बने, यही निरापद उपाय है। आत्मदर्शन, अपना मुख अपनी ओर करना, यही एक सुखी होने का मार्ग है। बाहर तो क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है, ज्ञान में जहाँ खड़े हैं वहाँ दुख ही दुख है। इसके प्रतिपक्ष आत्म दर्शन में खड़े हैं तो उसमें सुख ही सुख है। उपयोग दो प्रकार का है, बाहर है तो उस ज्ञान नाम मिलता है, भीतर है तो उस दर्शन नाम मिलता है। दर्शन आत्म प्रकाशक है, स्वयं का प्रकाशन करता है, अपने सुख को भोगता है। ज्ञान रागादिक रूप है, आकुलता रूप है, पर पदार्थों के जानने रूप है, उसमें स्वरूप च्युति है, आकुलता है और दुख है। दोनों नथुने बाया नथुना, दाया नथुना, आपको सहज अन्य कार्यों से निवृत्ति दे करके अपने स्वरूप में विश्राम करना चाहिए। अभी शरीर निर्बल है तो सुखासन से बैठिए,
और अपना मुख अपनी ओर करके अपने विस्तार में केली करिए। अपने विभिन्न भागों में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसको भोगना है। वह सब पर लक्ष्य से विमुख होने का उपाय है। और वेदना हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि वेदना किसी भाग में होती है तो उस भाग में तो निरंतर हम रह भी नहीं पाते। अंतर में विचरण होता ही है। जहाँ आराम की स्थिति है वहाँ भी हमारा उपयोग जाता है, तो उस सुख का अनुभव भी आपको होता है। अनुभव ही आपको वास्तव में तारता है। सुख स्वरूप वस्तु की उपलब्धि वास्तव में सुख के अनुभव से ही होती है। तो सुख की स्थिति हमारे भीतर पाई जाती है, तो उस सुख की स्थिति को भीतर स्वाधीनता से भोगना है। यहाँ फिर पर का कुछ जानना नहीं, कुछ विचार करना नहीं, कुछ स्मरण करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ हिलना डुलना भी नहीं। मुख के स्थान पर आइए, दोनों होठ मुख के भीतर तालु भाग, हृदय स्थान पर आइए, शांति को होने दीजिए, ठहरिए, शांति को होने दीजिए, शांति को पहचान कर उसको भोगिए। आप उत्तम स्वास्थ्य को पाएंगे, और स्वास्थ्य ही वास्तव में सुख है। स्वास्थ्य का नुकसान हमको नहीं करना है। बहिर्मुख रहने से, रागाधिक होने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो बहिर्मुख नहीं रहना है। नाभि स्थान, इस प्रकार हमको सिर से पैरों तक विचरण करना है। होने वाली शांति को हम सहज ही भोगते हैं। वही हमारा पुरुषार्थ का फल है, हमारे स्वरूप का भोग है, जिसमें पर का एहसान नहीं, पर का अवलंबन नहीं, पर की सहायता नहीं। अपने स्वरूप को अपने ही पुरुषार्थ से भोगते हैं। यही सुख की यथार्थ कमाई हमने करना है। और इसी क्रम में हमने परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।